बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। 2.4 साइज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेल्युएट द फॉलोइंग। ठीक है जी, कैलकुलेटर को इस्तेमाल नहीं करना और हमने इसको सॉल्व करना है। तो इससे पिछले लेक्चर में जो मैंने लॉगरिथम के 4 जो लॉ हैं वो प्रूव किए थे, उन्हीं लॉ में से मुख्तलिफ क्वेश्चन में मुख्तलिफ लॉ जो हैं वो इस्तेमाल करके हम इनको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है जी, log 2 बेस 2 है और उसकी पावर में जो है वो 18 है, माइनस आगे भी log बेस 2 है और उसकी पावर में 9 है। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन लॉ हमने पढ़ा था, सेकंड लॉ, उसको इस्तेमाल करेंगे। तो क्वेश्चन लॉ जो सेकंड लॉ है लॉगरिथम का, log b इसकी पावर x माइनस log b इसकी पावर y, दरम्यान में माइनस आ रहा है। ठीक है, अब जब माइनस आएगा तो उसको हम डिवाइड में कर लेंगे, जैसे x बाय y है। ठीक है, तो बेस जो है वो कॉमन में हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको इस लॉ को इस्तेमाल करते हुए इसको भी क्लोज करना है। तो देखिए, बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो दरम्यान में माइनस है, बेस एक जैसे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि log 2 और 18/9। ठीक है जी, इस तरह क्लोज करें। अब क्योंकि 9 जो है वो इस पे डिवाइड होता है, log 2 और ये इसकी पावर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा जी स्टूडेंट। 9 2 बार 18 होता है ना कट के, तो वो 2 आ जाएगा। तो एक जो है एक आइडेंटिटी है जो आप ध्यान में रखिएगा कि log जो बेस है, लेट्स सपोज कि 10 बेस है और अगर पावर भी वही है 10, तो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। या इसके अलावा आपके पास log 3 बेस भी 3 पावर भी 3, वो भी 1 की इक्वल, यानी जो बेस है वही पावर में हो तो वो 1 की इक्वल है। जैसे भी हमारे पास log 2 बेस है और पावर भी 2 ही है, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 1 की इक्वल हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है स्टूडेंट 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है इसका। तो log 2 की पावर जो है वो 64 है और प्लस log 2 की पावर जो है वो 2 है। तो इसमें स्टूडेंट प्रोडक्ट लॉ जो है वो इस्तेमाल होगा। फर्स्ट लॉ जो लॉगरिथम का था, ये प्रोडक्ट लॉ, ये देखें दो वैल्यूज के दरम्यान में प्लस है, तो उनको हम प्रोडक्ट की सूरत में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी ये देखें log b इसकी जो पावर x और प्लस log b इसकी पावर y, दो सेम बेस दरम्यान में प्लस, तो हम उनको कॉमन बेस पर उनकी जो पावर है इनको प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो हम इसमें भी जो है पहला लॉ जो लॉ ऑफ प्रोडक्ट है लॉगरिथम का, वो इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट क्या आएगा जी, इसमें इसमें आएगा log 2 और ये 64 जो है वो प्रोडक्ट में 2। ठीक है जी, ये आ जाएगा। अब इसके बाद इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, इसके बाद इसका सोल्यूशन ये है कि आप 64 की फैक्टराइजेशन करें। ठीक है, 2 पे हो जाएगी, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, सॉरी फिर 2 पर, तो क्या आ जाएगा 16, फिर 8 4 2 और 2 1 जार 2। तो उसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6। तो स्टूडेंट ये log 2 की ये जो 64 था इसकी जगह पर 2 की पावर 6 आ जाएगी और मल्टीप्लाई 2। अब क्योंकि log 2 की पावर ये जो सॉरी पावर जो है उसमें 2 की पावर 6 और ये मल्टीप्लाई 2 है, तो बेस सेम हो रहा है मल्टीप्लाई में, तो इसकी पावर 1 है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 की पावर में 6 में ये 1 ऐड करके 7 कर लेंगे। ठीक है जी, यानी एक इसकी पावर थी, क्योंकि बेस मल्टीप्लाई में है तो इसकी पावर जो है वो ऐड हो जाएगी। तो 2 की पावर जो 2 है उसके आगे 7 हो जाएगी। तो क्योंकि हम पावर रूल को इस्तेमाल करके 7 को शुरू में ले आएंगे। ठीक है जी, 7 log 2 की पावर 2। तो फिर अगेन वही कि अगर बेस और पावर सेम आ जाए तो वो 1 की इक्वल होता है। ठीक है, लिहाजा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि ये बेस और पावर सेम हो गई थी ना, तो ये 1 के बराबर, और 7 1 जार 7, तो ये हमारा आंसर हुआ 7 1 जार 7। ओके स्टूडेंट जी। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हम क्या करेंगे, 1/3 एज इट आएगा। उसके बाद log 3 8 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो स्टूडेंट वो क्या आएगा, 2 4 जार 8,
2 2 जार 4 और 2 1 जार 2, 2 की पावर 3 बन जाएगा और माइनस लॉग 3 है। यहाँ पे 18 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे हम, तो 18 की फैक्टराइजेशन करें क्या आएगा, 2 9 जार 3 3 जार 3 1 जार, तो ये 2 ऐसे रहा और मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 बन गया। ठीक है जी स्टूडेंट। इसके बाद हमें क्योंकि पावर रूल के हिसाब से ये 3 शुरू में आ सकता है 1/3 और ये शुरू में आ गया 3 और लॉग 3 की पावर 2 माइनस, यहाँ पे अगर हम देखें तो मैं अभी ब्रैकेट डाल लेता हूँ क्योंकि इसके आगे प्रोसेस इसका अलग होगा। लॉग 3 है बेस और इसकी पावर में प्रोडक्ट रूल लग सकता है। ठीक है जी। तो प्रोडक्ट रूल में क्या है कि मल्टीप्लाई तो प्लस आना चाहिए, तो हम लॉग 3 और इसकी पावर 2 जहाँ पे मल्टीप्लाई वहाँ पे प्लस करेंगे। अब बेस क्योंकि ये है दोनों की, ठीक है, तो लॉग 3 बेस हो ही रहेगी और ऊपर 3 की 2 आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से। ये नहीं, ये देखें, ये 3 है बेस दोनों की सेम है, ऊपर पावर में जो है वो प्रोडक्ट है तो हमने उसमें प्लस किया, बेस दोनों को सेम दी और इसकी पावर इसकी बेस 3 रही। अब ये जो है ये इसकी बेस भी 3 है और आगे 3 की पावर 2 भी है। ठीक है जी। तो इसके बाद हम देखें तो 1 ये 3 3 से कैंसिल हो जाता है, ये आएगा लॉग 3 की पावर 2। ठीक है, उसके बाद माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस लॉग 3 की पावर 2 और ये प्लस माइनस माइनस, तो लॉग 3 की पावर 3 और ऊपर 2। ओके जी। अब ये देखिए लॉग 3 की पावर 2 और माइनस लॉग 3 की पावर 2, एक तो प्लस में है ये वाला और ये वाला माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास रहेगा माइनस लॉग 3 की पावर 3 और ऊपर 2, तो 2 को शुरू में ले आए, माइनस 2 लॉग 3 की पावर 3, और जो कि हमें पता है कि अगर बेस और पावर सेम आ जाए तो वो किसके इक्वल होंगे, 1 के। तो ये -2 ऐसे ही रहा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और 2 1 जार 2, -2 इसका आंसर आ जाएगा। 2 1 जार 2 करके जी, 2 1 जार 2 और -2 इसका आंसर आ जाएगा। ओके हो गया जी। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, 2 log 2 है और प्लस log 25 है। ठीक है जी। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले 2 एज इट, log आगे इस 2 की फैक्टराइजेशन नहीं होती, ऐसे ही रहेगा, प्लस log ये 25 की फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं 5 पर, 5 5 जार 25 और 5 1 जार 5, तो ये स्टूडेंट क्या बनेगा, 5 की पावर 2। ठीक हो गया जी। अब अगर हम इसको पावर को शुरू में ले आए तो क्या आ जाएगा, 2 log 2 प्लस 2 log 5, 2 की पावर शुरू में पावर रूल के मुताबिक आनी चाहिए। अब इसमें देखें ये 2 और ये 2 कॉमन हो सकता है, अगर हम इस 2 को कॉमन करें अंदर हमारे पास क्या बचेगा, log 2 प्लस log 5, तो इस पे प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल होता है। यानी प्रोडक्ट रूल क्या था, जो फर्स्ट रूल है हमारा, आपके पास कोई दो वैल्यू प्लस में हो तो आप उनको प्रोडक्ट में कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास देखें ये 2 प्लस में है, उसको हम क्या करेंगे जी, 2 log 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 2 log 10, 2 log 10 आ जाएगा। और स्टूडेंट इस क्वेश्चन का बेस हमें नज़र नहीं आ रहा, और जिस क्वेश्चन का बेस नहीं होता उसकी बेस हमेशा 10 होती है, तो मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ 2 log 10 है और इसकी बेस भी 10 है। तो हमें पता है अगर बेस और पावर सेम हो जाए तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के, तो ये 1 आ गया और 2 1 जार 2, तो इसका आंसर 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, 1/3 log 4 बेस है और पावर 64 है, और इस तरह प्लस 2 है और log बेस 5 है और इसकी पावर 25 है। तो स्टूडेंट क्या आएगा, 1/3 ऐसे लिखेंगे log 4, अब 64 की हम करेंगे फैक्टराइजेशन, तो इसकी 2 पे भी हो सकती है लेकिन हम क्या करेंगे 4 पे करेंगे ताकि बेस और पावर सेम हो सके। ठीक है जी। तो 16 बार 64, फिर 4 4 जार 16, फिर 4 1 जार 4,
तो ये 4 की पावर बन गई 3, ठीक है। इसके बाद प्लस 2 log 5 की पावर 25, तो 25 की स्टूडेंट हम वही 5 पे ही होगी, 5 5 आर 25 और 5 1 आर 5, तो ये 5 की पावर 2 हो गया। तो स्टूडेंट पावर रूल के मुताबिक क्या होगा कि ये पावर शुरू में आएगी, 1/3 ऑलरेडी है, ये 3 शुरू में, और log 4 की पावर 4 हो जाएगी, प्लस ये 2 है पहले ऑलरेडी, और ये भी पावर शुरू में आएगी, तो ब्रैकेट में डाल लेता हूँ, और log 5 की पावर 5 आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। अब ये तो इससे कैंसिल, तो हमारे पास अब देखें बेस और पावर सेम हो गई है लॉग में, तो ये 1 आ जाएगा ओवरऑल, प्लस ये 2 2 आर 4, और ये भी बेस और पावर सेम हो गई है, और ये भी 1 आ जाएगा। अब ये 1 पहले इसको मल्टीप्लाई करें, 4 1 आर 4, 4 1 आर 4, और ये 5, ओवरऑल हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो 5 आ रहा है। ओके स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6। इसमें हमारे पास log 3 और इसकी पावर में 12 है, प्लस log 3 और इसकी पावर में 0.25 है, ठीक है स्टूडेंट। तो बिल्कुल इसमें भी प्रोडक्ट रूल जो है वो हमारा पहला वो इस्तेमाल होगा, ठीक है, ये वाला, कि अगर हमारे पास दो वैल्यू प्लस में है तो उसको हम मल्टीप्लाई करके एक पे लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो इसी को हम मद्देनजर रखते हैं। देखिए बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, log 3 और इसकी पावर को प्रोडक्ट में लिखें, 12 मल्टीप्लाई बाय 0.25, ठीक है जी। तो अब log 3, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, 12 को अगर आप 0.25 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 3 आएगा। तो स्टूडेंट देखें बेस और पावर सेम हो जाएगी, जो कि किसके इक्वल होती है, 1 के, ठीक है जी। ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि अगर बेस और पावर सेम हो तो वो 1 की इक्वल होती है, तो इसका आंसर स्टूडेंट 1 ही आ जाएगा। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 6 के 6 पार्ट इस लेक्चर में कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 के लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।